आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 22 गोदाम स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक ई बाइक बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त यहां कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान बढ़ती आग को देखकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना मिलने के बाद महेश नगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए करीब 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। फैक्ट्री में करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा ई बाइक और बैटरी से संचालित स्कूटियां जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग यहां रखी एक बैटरी में विस्फोट होने से लगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजधानी जयपुर शहर के 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आज एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक फैक्ट्री के अंदर अचानक से आग लगी और आग के चलते पूरी फैक्ट्री जो थी वो जल करके खाक हो गई है। ये जो फैक्ट्री की जो तस्वीर है आप साफ तौर पे देख सकते हैं। सूचना मिलने के बाद यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ, पुलिस विभाग की जो टीम थी वो मौके पर पहुँची और उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दमकल कर्मी फिलहाल यहाँ पर इस फैक्ट्री पर आग को बुझाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर जो बैटरी वाली जो गाड़ियाँ हुआ करती थी उसी गाड़ियों की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। हालांकि क्या इस फैक्ट्री को परमिशन थी या नहीं थी, फिलहाल इन चीज़ों को लेकर के फिलहाल जो पुलिस की टीम है जो जांच करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जब आग लगी, जब यहाँ पर दमकल कर्मी आए तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स जो होते हैं आग बुझाने के, फायर एनओसी से जुड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अवैध रूप से देखा जाए तो इस फैक्ट्री का संचालन बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस आग लगने से इस फैक्ट्री के अंदर करीब 15 से 20 गाड़ियां हैं जो जल करके खाक हो गई है। हालांकि आग का प्रमुख कारण फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन जो बताया जा रहा है प्राथमिक जांच में वो ये है कि शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के चलते यहाँ पर इस पूरी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। फिलहाल दमकल कर्मी जो हैं यहाँ पर आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। किस तरह पूरी आग रही है और किस तरह यहाँ पर आग पर काबू पाया गया है और प्रयास किया जा रहा है आग पर बुझाने का, यहाँ पर उसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर दमकल कर्मी खुद यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं हमारे साथ यहाँ पर। सर, किस तरह सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद किस तरह कंट्रोल पाया गया? ये इलेक्ट्रिक स्टोरेज है स्कूटी का, कोई यहाँ के लिए आग लगने की सूचना मिली थी। समय रहते हमने आग पे काबू पा लिया है, आसपास की फैक्ट्रियों को बचा लिया है। अब आग पूर्ण रूप से कंट्रोल है। जब मौके पे पहुंचे थे, जब क्या स्थितियाँ थी यहाँ पर? स्थिति आग लगी हुई थी सर, आधी स्कूटियाँ इन्होंने बाहर निकाल ली थी टाइम पे और आधी जो है वो जल चुकी है। फायर से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स होते हैं यहाँ पर, क्या वो इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे? सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर थे इनके पास, जो बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर थे वो थे, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए। आग का क्या कारण सामने आ रहा है? आग का कारण तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आग क्यों लगी। जिस समय आप लोग आए उस समय कितने लोग इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे और कितना सामान है, जान माल का कितना नुकसान? जब हम लोग आए थे सभी लोग सेफ थे, बाहर निकले हुए थे, अपना सामान निकाल रहे थे और कोई ऐसा था जान माल की तो हानि है लेकिन जान की कोई हानि नहीं है। कितनी गाड़ियों के फेरे लगे सर? ये अभी थोड़ी देर में बता देंगे। अभी बिल्कुल यहाँ पर आग पर कंट्रोल पा लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी वहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर कई लोग काम कर रहे थे और अचानक से जैसे आग लगी, शॉर्ट सर्किट और आग लगी। आग लगने के बाद यहाँ पर दहशत मच गई और अफरा तफरी का माहौल मच गया। फिलहाल जो दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली जो गाड़ियाँ थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी, वो यहाँ पर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ पूरी जल करके खाक हो गई है। पूरी फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ पूरा जो माल है जल करके पूरा खाक हो गया है। तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि आग पूरी तरीके से अभी तक आग पर कंट्रोल नहीं पाया गया है। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस आग में करोड़ों रुपए का यहाँ पर जो जान माल, जो आर्थिक नुकसान है वो यहाँ पर हो गया। फिलहाल क्या इस फैक्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार के जो फायर से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स थे वो यहाँ पर लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे, इन सब चीज़ों को लेकर के फिलहाल जो दमकल कर्मी है और जो पुलिस की जो टीम है वो फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। कैमरा पर्सन नेमी चंद के साथ यादविंदर शर्मा, एबीपी न्यूज़ जयपुर।